बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.8 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ईएमएफ हमारे पास क्या चीज है? एक्सटर्नल सोर्स है जो कि आपके सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे, यानी कि आपका करंट फ्लो करता रहेगा। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर आपके पास जो है वो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, यानी कि आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है उसको जरा देखिएगा ध्यान से कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, मैं एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट मूव करके इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, अब इस नेगेटिव टर्मिनल से आपकी ईएमएफ जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो क्या करेगी? इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो ट्रेवल करवाएगी और इसके ऊपर क्या करेगी? वर्क करेगी। देखें, बगैर वर्क के आपका पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स को जो है वो ओवरकम करके नहीं जा सकता। सो दैट्स व्हाई आपको उसके ऊपर वर्क करवाना पड़ेगा। तो इलेक्टिव आपके पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करवाएगी और इसको हाई पोटेंशियल के ऊपर दोबारा से लेकर आएगी। तो इस वर्क में हमारे पास जो है किसी रेजिस्टेंस को हमें जो है वो फेस करना पड़ता है। दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के अंदर की हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, यानी कि हम जिस जो है वो सप्लाई से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो उसके अंदर की रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं? ऑल सप्लाईज दैट इज अ सेल मस्ट हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि तमाम सप्लाईज की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। हाउएवर स्मॉल, कम होती है काफी, लेकिन होती है। व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग नो करंट दैट इज नो लोड, यानी कि लोड कहा जाता है इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को, लोड कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग नो करंट, यानी कि आपका सेल जो है वो करंट डिलीवर नहीं कर रहा है, यानी कि आपने यहां से सर्किट को ओपन किया हुआ है, यानी कि कट किया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि आपके पास एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। आप इस पे जो है वो जब पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली ईएमएफ जितना ही आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वही आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि आपके पास यहां पर किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वोल्टेज डिवाइडर वाला, कि जिसमें अगर हमारे पास जो है वो लोड रेजिस्टेंस आ जाएगी तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट का वो ईएमएफ के इक्वल, यानी कि सप्लाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है वही एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, फिर आगे हम क्या करें कि व्हेन सम लोड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, आपने क्या किया? यहां पर लोड रेजिस्टेंस आर लगा दिया ऑफ द सेल, द करंट आई फ्लो स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि आपने यहां पर जो है वो स्विच को क्लोज कर दिया तो आपका करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा इस लोड से। ठीक, इसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं। यहां मैं आपको जो है वो ये दिखा रहा हूं कि आपके पास देखें ये जो इंटरनल वर्किंग है इस बैटरी की वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है वो हम यहां पर चार्जेस जो है वो जनरेट करवाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है NaCl, उस NaCl को हम लोग आयंस के अंदर जो है ब्रेक करवा देते हैं और ये आयंस जो है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारे पास एक साइड पर नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, दूसरी साइड पर हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक हाई पोटेंशियल बन जाता है और दूसरा लो पोटेंशियल बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है, अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक, जैसे हमने यहां पर क्या कि अगर करंट पास आउट नहीं हो रहा, करंट पास आउट होने का ना होने का मतलब ये कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है, और लोड रेजिस्टेंस अगर हमारे पास नहीं है तो ईएमएफ हमारे पास वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लोड, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में वोल्टेज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर आपके पास यहां पर लोड रेजिस्टेंस है, ठीक, अगर आपके पास यहां पर लोड रेजिस्टेंस है तो फिर आपके पास जो टर्मिनल्स के अक्रॉस, यानी कि जो पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको जरा समझिएगा जरा ध्यान से। लेट कर लेंगे मेरे पास ये रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं लगी हुई है और यहां पर मेरे पास जो है वो सर्किट को मैंने क्लोज किया हुआ है, तो मेरे पास ये जो सर्किट का जो वोल्टेज आएगा वो एग्जैक्टली ईएमएफ ऑफ द सोर्स के इक्वल आएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां पर जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से
मेरे पास जो वोल्टेज है उसके अंदर ड्रॉप आ जाएगा। ड्रॉप क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखें दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में आ जाएंगी, तो जब दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में आ जाती हैं तो फिर वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप हो जाता है। ये हम लोग वोल्टेज डिवाइडर के अंदर पढ़ के आए हैं, जो हमने लास्ट जो है वो यूनिट को कवर किया। ठीक, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसको आपने याद रखना है कि जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास EMF के इक्वल ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है तो इसी वोल्टेज को फिर हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, अब जरा देखिएगा, हम वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। दिस करंट कॉजेज द वोल्टेज, यानी कि हमने क्या किया, हमने जो है वो स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को जब हमने क्लोज किया, अब जब स्विच को हमने क्लोज किया तो देखें एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास है वो लोड रेजिस्टेंस है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ चुकी हैं सीरीज के अंदर। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है वो दो रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, यानी कि हमारे पास वोल्टेज के अंदर जो है वो ड्रॉप जनरेट हो जाता है। हम यहां पर ये कह रहे हैं दिस करंट कॉजेज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर हैं तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, सो दैट टर्मिनल वोल्टेज V अवेलेबल विल बी लेस देन EMF। ये जो सिंबल है ये EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास जो है वो लोड रेजिस्टेंस को आपने जो है वो लगा दिया है तो फिर आपके पास यहां पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और इस वोल्टेज के ड्रॉप होने से हमारे पास जो ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज, और ये टर्मिनल वोल्टेज आपके EMF से कम होगा। ठीक, क्योंकि जब हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस नहीं तो हमारे पास किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं था। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं था तो हमारे पास वही वोल्टेज आ रहा था जो कि EMF सप्लाई कर रहा था। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से हुआ ये कि हमारे पास यहां पर वोल्टेज ड्रॉप आना शुरू हो गया है। तो वोल्टेज ड्रॉप आने से हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो EMF यानी कि सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उससे कम हो जाएगा। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V इज गिवन एज, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान रिलेशन किस तरह से बनाएंगे हम। देखिए हम यहां पर ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हैं दैट V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो वोल्टेज बेसिकली आपके पास यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के जो हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास ये EMF है, यानी कि EMF वोल्टेज के इक्वल है। तो मैं यहां पर कहूंगा दैट EMF इक्वल्स टू IR। ठीक, अगर मैं यहां से I को जो है वो सेपरेट कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास E डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। लेकिन यहां से ध्यान से एक बात को नोट करना है हमने, यहां पर ये दो रेजिस्टेंसेस हैं और ये दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। सीरीज के अंदर कनेक्टेड का मतलब ये है कि हमारे पास करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता है। तो जब हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो इस कॉम्बिनेशन की ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। लेकिन यहां क्या है, हमारे पास दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर मौजूद हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कैपिटल R को स्मॉल r के अंदर मैंने देखिए मैंने I को सेपरेट कर लिया। I क्या हो गया, E डिवाइड बाई R। तो R की जगह क्या आ जाएगा, R अकेला नहीं है, R के अंदर ये भी आ रहा है, तो इनकी कॉम्बिनेशन बनेगी, दैट इज क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये क्या हो जाएगा R प्लस R, यानी कि ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस R। ठीक, अब इस I के साथ में I उसको मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा EMF दैट विल बी इक्वल्स टू IR प्लस स्मॉल r। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा IR प्लस स्मॉल IR। तो इस IR को मैंने वहां शिफ्ट कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया IR इक्वल्स टू EMF माइनस IR। ठीक, अब देखें ये हमारे पास IR जो है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू द वोल्टेज, तो बट IR इक्वल्स टू वोल्टेज इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज क्यों कहूंगा, इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे पास जो है यहां पर एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका वोल्टेज जो है वो EMF के बराबर आएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, लेकिन अगर आपने यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होने से आपका जो है वो सर्किट का जो वोल्टेज है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इस वाली इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां मैं कह रहा हूं बट IR इक्वल्स टू V, यानी कि V इक्वल्स टू E माइनस IR, जहां पर यहां पर हमारे पास जो V है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि इफ R इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या है 0 है। ठीक है,
ओपन सर्किट, और हमारे पास सर्किट क्या हो, ओपन हो, तो हमारे पास देखें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस R जो है 0 है या ओपन सर्किट है तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखें दोनों ही सूरतों में या तो करंट 0 हो या रेजिस्टेंस हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 0 हो, तो हमारे पास EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, जितना वोल्टेज आपको सप्लाई किया गया उतना ही वोल्टेज आपका सर्किट के अंदर से गुजरेगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, जो कि हमने सेकंड लास्ट जो है वो यूनिट के अंदर पढ़ा कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आ जाता है, ठीक। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इफ R इक्वल टू 0 ओपन सर्किट I इक्वल टू I देन V इक्वल टू EMF, बट व्हेन द सर्किट इज क्लोज, लेकिन अगर आपका सर्किट क्लोज है और करंट फ्लो कर रहा है, but when the circuit is closed the current move through it experiences an associated drop in the potential equal to IR, यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, IR के इक्वल हो जाएगा, ठीक। Thus when the current is flowing through a source, जब आपका करंट सोर्स से गुजर रहा होगा the potential difference V between the terminal of the source is V equals to E minus IR, यानी कि अगर आपने लोड लगाया हुआ है तो आपके पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E minus IR। The potential V called the terminal voltage is less than EMF because of the term is represented the potential drop across the internal resistance R, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लग गई हैं और हमारे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आ जाएगा। अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हमारे पास वोल्टेज के अंदर ड्रॉप नहीं आएगा, लेकिन जब तक हमारे पास रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद रहेगी तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता रहेगा, यानी कि हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका सप्लाइड EMF से कम हो जाएगा। कितना फैक्टर कम होगा, I टाइम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास जाइए कम हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पावर इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।